हेलो। देखिएगा, आज हम क्वेश्चन 7 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिएगा क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, किसके अराउंड एक स्पोर्ट फील्ड है कोई, ठीक है। तो उसके अराउंड एक क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, यानी एक सर्कल की शेप में एक रास्ता बना हुआ है, किसके अराउंड एक स्पोर्ट फील्ड, यानी कोई स्पोर्ट फील्ड के अराउंड एक क्या बना हुआ है, एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया है, एक कोई लड़की है सोनिया, वो क्या करती है, उस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाती है, 18 मिनट्स। ओके, डन। उसके बाद वाइल रवि, कोई एक लड़का है, वो क्या टेक्स 12 मिनट्स, यानी फॉर द सेम। अब जो रवि है वो क्या करता है, उसी सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में कितने मिनट लगाता है, 12 मिनट लगाता है। सोनिया कितने मिनट लगाती है सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए, 18 मिनट्स। अब जो रवि है वो कितने मिनट लगाता है, 12 मिनट्स। ठीक है, समझ लीजिए। मान लीजिएगा कि सानिया आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक, और रवि आप हो, ठीक है। आप है जो वो 12 मिनट में उसको कंप्लीट कर रहे हो सर्कुलर पाथ को, और जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो 18 मिनट में उस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर रही है, ठीक है। एक राउंड को कंप्लीट करने में कितने 18 मिनट लगा रही है, और आप कितने 12 मिनट लगा रहे हो, ठीक है। मैं फिर समझा देता हूं आपको कि जो सानिया है वो एक राउंड को कंप्लीट करने में कितने 18 मिनट्स लगा रही है, और जो रवि है वो 12 मिनट्स लगा रहा है एक राउंड को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो मान लो कि सानिया आपकी गर्लफ्रेंड है और रवि आप हो, ठीक है। तो आप जीत रहे हो, वो हार रही है, फिर भी आप बोलोगे कि तू जीत रही है, क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड है ना। गर्लफ्रेंड के लिए तो कुछ भी बोलोगे यार। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन में गेम हो रही है। क्वेश्चन में गेम क्या, अब हम पूरा क्वेश्चन को वेल डिजाइन से समझते हैं, ठीक है। ये आ गई जी एक सर्कुलर फील्ड, ठीक है। ये इसके अंदर सर्कुलर फील्ड आ गई, ये उसमें साइड से उसकी क्या एक बाउंड्री आ गई, जो ये क्या है, सर्कुलर पाथ आ गया। ये बाहर वाला क्या आ गया, सर्कुलर पाथ। ये बाहर वाली चीज क्या आ गई, ये आ गई सर्कुलर, ये आ गया इसका सर्कुलर पाथ, ये जो बाहर बना हुआ दिख रहा है आपको। और ये अंदर क्या आ गई, ये आ गई स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। ये अंदर क्या आ गई, स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। अंदर क्या आ गई, स्पोर्ट्स फील्ड। तो अब क्या है, अब सानिया और रवि क्या करते हैं, मान लेना हमने कि दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो कि वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलना, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे ही वो स्टार्ट करते हैं चलना, और सेम सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम से स्टार्ट करते हैं वो चलना, ठीक है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ही जाते हैं। मान लो इधर से चलना स्टार्ट करते हैं। हमने ये बताना है कि वो कितने मिनट्स में इसी सेम स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, कितने मिनट के बाद वो इस सेम स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे जहां से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था। कम से कम टाइम में उन्होंने हमें बताना है, मैक्सिमम वो बहुत बार मिलेंगे, हमें नहीं बताना मैक्सिमम बार, नहीं बताना है हमें, मिनिमम बार बताना है, यानी कम से कम कितने टाइम में वो मिल सकेंगे इधर, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था चलना, ठीक है। तो अब देखो, जो सोनिया है, जो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो क्या एक राउंड को कंप्लीट करने में कितने 18 मिनट्स लेती है। रवि आप हो, आप क्या कर रहे हो, 12 मिनट में एक राउंड को कंप्लीट कर रहे हो, मतलब आप जल्दी कर रहे हो कंप्लीट, आपकी स्पीड तेज है। और जो आपकी गर्लफ्रेंड सानिया है वो थोड़ा धीरे चलती है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में। तो हमें ये बताना है कि आप और आपकी गर्लफ्रेंड अगर आप सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो चलना, और जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, उसके बाद सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो चलना, तो हमें ये बताना है कि आप दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलोगे, कम से कम टाइम में आप कब मिलोगे, मिनिमम टाइम में आपने बताना है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलोगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा हो कि क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, क्या हमें क्वेश्चन में बोल रहा है लोवेस्ट टाइम निकालो, या मैं कम से कम में टाइम में कितना मिलेगा, मिनिमम या फिर लोवेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट, ऐसी चीजें दिख रही हो आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन की वर्डिंग में ऐसा लग रहा हो कि यहां जैसे पूछ रहा है कि कम से कम टाइम बताना है, वो कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो जब भी क्या हो, लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट, मिनिमम,
ऐसा क्वेश्चन की वर्डिंग से लग रहा हो, यानी क्वेश्चन के कहने से अगर ऐसा दिख रहा हो आपको, या फिर क्वेश्चन में ऐसा वर्ड हो, तो तब हमेशा क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तब हमेशा क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। और जब क्या हो? हाईएस्ट हो, और क्या हो? मैक्सिमम हो, तब हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो यहां हमने क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा है? क्वेश्चन में हमें ये दे रहा है कि हमें कम से कम टाइम निकालना है कि वो कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, मैक्सिमम बार तो वो बहुत बार मिलते जाएंगे, जब तक वो चलते जाएंगे तब तक वो मिलते ही जाएंगे, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, तो मिलते ही जाएंगे ना। ठीक है, आप मिलते ही जाओगे भाई, बात शात करोगे, गपशप मारोगे, से मिलोगे ना एक टाइम पे। लेकिन हमने कम से कम टाइम में बताना है कि सबसे पहला जो पॉइंट कब होगा, सबसे पहले टाइम में वो कब मिलेंगे। ठीक है, हमने कम से कम टाइम बताना है वो कि कब मिलेंगे। ठीक है, कितने मिनट बाद वो मिलेंगे कम से कम टाइम में। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को लिखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं कि अब कैसे लिखना है, हमें अगर एग्जाम में आ जाए तो उसको कैसे प्रेजेंट करना है वहां पे। तो देखिएगा क्या लिखना है हमने सोल्यूशन में। पहले जो हमें दिया हुआ वही लिखेंगे। टाइम टेकन बाई सोनिया इन वन राउंड। ये सोनिया एक राउंड को कंप्लीट करने में कितने टाइम ले रही है? वो 18 मिनट्स ले रही है। कितना? 18 मिनट्स ले रही है। ठीक है जी, हो गया। टाइम टेकन बाय सोनिया इन वन राउंड कितने? 18 मिनट्स। मैंने कोई अपने घर से 18 मिनट्स नहीं लाए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 18 मिनट्स में वो क्या एक राउंड को कंप्लीट करती है। तो अब और कौन है? सोनिया तो आपकी गर्लफ्रेंड आ गई। अब आप अपना भी तो लिखोगे, रवि आप हो तो आप अपना टाइम भी तो लिखोगे। टाइम टेकन बाय रवि इन वन राउंड। तो आप कितना लेते हो भाई? रवि तो आप हो, आप कितना टाइम लेते हो? आप 12 मिनट्स में कंप्लीट कर देते हो। हम एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन की वर्डिंग क्या कह रही है, वो चीज मैंने आपको पहले समझा दिया। तो हमने मिनिमम टाइम निकालना है। तो हमने जब मिनिमम क्वेश्चन की वर्डिंग में दिख जाए आपको, या क्वेश्चन की वर्डिंग से लग रहा हो कि यहाँ ये हमें बोल रहा है कि हाँ हमें मिनिमम चीज निकालनी है कोई, तो तब आपने क्या करना है? या लोवेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट, तो अब आपने एलसीएम लेना है। तो हम क्या कर लेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे। टेक एलसीएम ऑफ कितना? 18 एंड 12। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? यहां तक सब लिख दीजिएगा, यहां तक सब लिख दीजिएगा। टाइम टेकन बाय सोनिया इन वन राउंड 18 मिनट्स, टाइम टेकन बाय रवि इन वन राउंड 12 मिनट्स। अब इन दोनों का हमने क्या लेना है? एलसीएम लेना है। यहां तक लिख दीजिएगा, फिर हम आगे करते हैं। हाँ, तो देखिए आगे आप एलसीएम निकाल दो सिंपल सा। तो एलसीएम पहले हम 18 का निकालेंगे। कर दो प्राइम, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिएगा 18 आपको पता है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 9, 9 अब 3 से डिवाइड होगा, जब 9 3 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 3। अब 3 आपको पता है 3 अपने आप से ही डिवाइड होगा तो आ जाएगा 1। आगे इसके ये फैक्टर्स आगे इसके प्राइम फैक्टर्स। अब 12 के इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम भाई। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो आपने पढ़ा है भाई, उसी से निकाला करो फैक्टर्स, किसी और से निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में एक ही मेथड है। तो आप 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको पता है 12 किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 6। अब 6 किससे डिवाइड होगा? 2 से ही डिवाइड होगा। 3 से भी होगा, लेकिन हम 2 से करते हैं क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तो उसी से कर लो पहले। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। अब 3 अपने आप से ही डिवाइड होगा तो आ जाएगा 1। आ गया इतना। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिख दो जो इन दोनों के प्राइम फैक्टर आए हैं। अब 18 के प्राइम फैक्टर क्या आए भाई? वो आए 2, 3 और 3। अब 12 के प्राइम फैक्टर क्या आए भाई? 2, 2 और 3। अब हमने क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया पूरा प्रोसेस। अब देखिए एलसीएम में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं। जो भी 2 नंबर के हम एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं, हम सबसे पहले क्या देखते हैं? उसमें कॉमन फैक्टर देखते हैं। देखो इनमें कॉमन, इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको? ये 2 कॉमन दिख रहा है और ये 3 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉमन फैक्टर लिखने हैं। कॉमन फैक्टर लिखने के बाद बाकी जितने फैक्टर बचेंगे उनको लिखने हैं। कॉमन फैक्टर को एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। जैसे ये यहां 2 और ये 2 क्या है? कॉमन है। इनको यहां एक ही बार लिखना है। एक 2 को यहां लिखना है, और ये 3 क्या है? कॉमन है, तो इनको एक 3 को इसको यहां लिखना है। ठीक है, और बाकी जितने फैक्टर बचेंगे उनको सभी को लिखना है एलसीएम में।
तो ये टू यहाँ कॉमन है तो एक 2 को यहाँ लिख दो, उसके बाद ये 3 कॉमन है तो एक 3 को लिख दो, उसके बाद जो 2 और फैक्टर बचे जैसे ये 3 और ये 2 बचा है तो इसको भी लिख दो। तो जब इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 36। तो हमें क्या निकालना था, टाइम निकालना था, तो कितना होगा 36 मिनट्स लगेंगे। क्या उनको 36 यानी वो 36 मिनट यानी वो 36 मिनट के बाद क्या करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, यानी कहां मिलेंगे स्टार्टिंग जो पॉइंट है वहां पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था वो यहीं तक था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप सब्सक्राइब करने में क्यों कमी छोड़ रहे हो भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी मैं गर्लफ्रेंड वगैरह का यूज किया नाम भी जैसे, तो आपको वो सीरियस नहीं लेना है, जस्ट एक पढ़ाने का तरीका है, जस्ट मजे के साथ। आपको मजा आना चाहिए ना, थोड़ी मजाक भी होनी चाहिए, वरना मैं ऐसे सीरियस मोड में आके पढ़ा जाऊंगा तो आपको मजा नहीं आ जाएगा। थोड़ी ऐसे मजाक ना हो तो क्लास लेने का कोई मजा नहीं आता है मुझे, ठीक है। मैं हमेशा फन के साथ पढ़ाता हूँ, मुझे मजाक भी चाहिए और कंसेप्ट भी चाहिए क्लियर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।